सेक्शन में अब हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और हमारे साथ अब अनसिक्योर्ड लोन की चुनौती समेत और आने वाली तिमाहियों में गाइडेंस, अनुमान और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पीएनबी के एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल जुड़ गए हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे। ये क्या आपको लग रहा है कि पीक आउट हो चुके हैं? एनआईएम्स को लेकर, निम्स को लेकर किस तरह की आप गाइडेंस देना चाहते हैं इनको मेंटेन करने के लिए? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के बारे में आपने बोला है, ये 4.84 है सितंबर क्वार्टर में, और ये जो 4.71 थी आपका जो है जून क्वार्टर में। इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। कारण उसका ये है क्योंकि जो टोटल डिपॉजिट है हमारा 85% टर्म डिपॉजिट रिप्राइज हो गया है, 15% डिपॉजिट अभी रिप्राइज होना बाकी है। जो रिप्राइज होगा वो ग्रेजुअली एट द टाइम ऑफ देयर मैच्योरिटी होगा, तो सारा अगले क्वार्टर में नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 10 to 15 बेसिस पॉइंट इसमें और इजाफा होगा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में, बट वो इमीडिएटली नहीं होगा, ग्रेजुअली क्वार्टर में होगा जब उनकी मैच्योरिटी आएगी डिपॉजिट की। दूसरा जो आपका सवाल है रिगार्डिंग दी निम गाइडेंस, निम में अगर आप देखें तो ये 3.11 ग्लोबल निम हमने अचीव किया है। जो हमारी गाइडेंस थी वो 2.9 से 3 के बीच में, अभी भी हम उसको 2.9 से 3 के बीच में मेंटेन करेंगे। कारण ये है कि कुछ लोन ऐसे हैं, एक तो डिपॉजिट का बताया मैंने आपको, डिपॉजिट रिप्राइज होगा, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, कुछ ऐसे लोन हैं जिस पे 3% निम्न नहीं मिलता, किसी ट्रांजेक्शन में हमको 50 बेसिस पॉइंट मिलता है या 75 बेसिस पॉइंट मिलता है, तो हम उसको क्यों जाने देंगे अपॉर्चुनिटी को। तो इन टर्म्स ऑफ द percentage, so NIM may be little bit lower from the whatever we are showing 3.11, but we are confident और we are assuring to all the viewer also कि एब्सोल्यूट नंबर में जो भी 9,900 करोड़ का था हमारा निम, वो जो है हमारा जो है मेंटेन होगा, उससे ज्यादा ही होगा। अतुल जी, एनपीएस में काफ़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। ये बताएं कि अब आगे की क्या रणनीति होगी 1% एनएनपीए के लिए? देखिए, इसमें दोनों चीजें देखने की, रिकवरी कैसे मूव कर रही है और एडिशन कैसे हो रही है। 22-23 में हमारा टारगेट था कि रिकवरी शुड बी मोर देन दी स्लिपेज, तो चारों क्वार्टर में 22-23 में रिकवरी ज्यादा थी स्लिपेज से। इस बार हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिकवरी हमारी जो है डबल होनी चाहिए स्लिपेज से। तो अगर आप देखें तो ये रिकवरी जो है पहले हाफ ईयर में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है, और जबकि जो स्लिपेज पहले क्वार्टर में केवल जो है 2300 थी, दूसरे क्वार्टर में 1800 के आसपास है। तो अगर आप इनको दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो है दुगने से भी ज्यादा हो रही है। तो जो 1% आप पूछ रहे हैं कि नेट एनपीए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा ये आसानी से 1% हो जाएगा, क्योंकि मार्च, चलिए, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं आसानी से 1% हो जाएगा, लेकिन एक और चीज़ जो समझना चाह रहे थे, कुछ कंसर्न्स अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर। ये बताएं कि इसमें से कितना मिक्स है अनसिक्योर्ड, और कोई किसी भी तरह का रिस्क जो आपको लगता है कि पोर्टफोलियो पर दिखाई दे रहा हो फिलहाल? जो रिटेल में हमारा जो अनसिक्योर्ड है ये लगभग 25,000 से 27,000 के आसपास रहता है। इसके अलावा एक 4,000 का आंकड़ा और है जो पर्सनल लोन पेंशनर को है, क्योंकि पर्सनल लोन जो पेंशनर को है वो एक तरीके से हालांकि अनसिक्योर्ड है, बट वो दृष्टि में आप देखें तो सिक्योर्ड है, क्योंकि उनकी पेंशन मंथली आती है तो उसमें से पेमेंट आता है, उसमें डिफॉल्ट भी नहीं होता है। तो जो ये उसके अलावा जो पेंशन के अलावा जो डिटेल में और पर्सनल लोन है 25 से 27,000 करोड़ के जो बीच में मैंने बताया, इसमें कंपोनेंट है आपका एजुकेशन लोन का, कंपोनेंट है पर्सनल लोन का, और कंपोनेंट है कुछ क्रेडिट कार्ड का। तो इसमें अगर आप देखें जो पर्सनल लोन है वो आंकड़ा लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है। 17,000 में भी ये दो भागों में मैं बांटना चाहूंगा, एक डिजिटल का है जिसमें 4,000 करोड़ रुपीज है, और 14,000 रुपए आपका फिजिकल मोड में है। तो ये रूल इंजन के हिसाब से जो हम डिजिटल के थ्रू पर्सनल लोन देते हैं उसमें जो हमारी स्लिपेज है केवल 0.41% है, और इसको एवरी मंथ हम मॉनिटर करते हैं। और जो टोटल जी, चलिए अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और इतने विस्तार से जो है आपने तमाम तिमाही नतीजों पर बात की हमारे साथ। झटपट हम आशीष के ओर भी रुख कर लेते हैं। आशीष, पीएनबी की मैनेजमेंट से बात हो रही थी, बताएं आप किस तरह से स्टॉक को पढ़ पा रहे हैं और किस तरह की रणनीति सुझा पाएंगे? देखिए, मेरे मुताबिक जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पीएनबी इन पर्टिकुलर में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेरे मुताबिक इनके जो बैलेंस शीट है बहुत सालों बाद ऐसी क्लीन हुई है, और आगे जो क्रेडिट ग्रोथ है उनका इनको सीधे सीधा बेनिफिट हो रहा है। और जैसे
मैनेजमेंट ने भी बताया, मेरे मुताबिक इनकी काफ़ी अच्छी सिचुएशन है अब हर लिहाज से, चाहे वो आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें या कैश जनरेशन की बात करें या एनपीएस पे जो लगातार कंट्रोल हो रहा है उसकी बात करें। तो मेरे मुताबिक ये थोड़ा सा जो करेक्शन आया है 80 प्लस के लेवल से 70-72 के आसपास अब ट्रेड हो रहा है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोबारा एंटर करने का, और मेरा अपना व्यू है कि आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर में ये शेयर आपको 100 प्लस तक का पोटेंशियल दे रहा है, और यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड अभी भी मिल रहा है। तो अगर किसी वजह से आप पहले इसकी रैली मिस कर गए हैं तो दोबारा मौका मिल रहा है। मेरे मुताबिक अगर आपका 1 साल प्लस का होराइजन है और आप थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रहा है। यहाँ से मेरे मुताबिक 40 to 50% अपसाइड देने की ये पोटेंशियल ये शेयर रखता है।